ओके बच्चों, इस क्लास में हम लोग देखते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में। एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने। तो सबसे पहले ये देखा जाए, मैंने 3 प्रोटॉन्स लिए हैं, Ha, Hb और Hc, राइट। इस CH3 को नहीं लिया है अपने इस डिस्कशन में। तो सबसे पहला काम हम लोग ये देखें कि ये दोनों प्रोटॉन्स में क्या रिलेशन है। तो बच्चों ये दोनों प्रोटॉन ये डायस्टीरियोटॉपिक है। क्या है? डायस्टीरियोटॉपिक। अगर आप इसको किसी ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो सिस और ट्रांस बन जाएंगे जो कि एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो यानी ये दोनों प्रोटॉन्स हो गए डायस्टीरियोटॉपिक, राइट। डायस्टीरियोटॉपिक हो गए तो इसका मतलब ये नॉन इक्विवेलेंट हो गए, यानी अब इनके 2 सिग्नल मिलेंगे और एक हाइड्रोजन ये है हमारा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो Ha का Hb के साथ कैसा रिलेशन है, ट्रांस, और Ha का Hc के साथ कैसा रिलेशन है, सिस। ये इसका मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, Hb Hc। हाँ, केमिकल शिफ्ट पे इसका इफेक्ट आएगा, लेकिन उसकी बात नहीं करनी है, हम लोग यहाँ पे स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं। तो Ha Hb ट्रांस, Ha Hc सिस। सो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं Ha प्रोटॉन Ha एंड Hb, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ट्रांस है। जैसा हम लोग जानते हैं, अभी पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ करके आए हैं कि कपलिंग कांस्टेंट बिटवीन A एंड B, ये क्या होगा, ट्रांस है, तो इनका कपलिंग कांस्टेंट मैक्सिमम होगा। यानी इसमें जब स्प्लिटिंग होगी सिग्नल की तो मैक्सिमम स्पेस मिलेगा हम लोगों को सिग्नल के बीच में। अच्छा, Ha Hc क्या है एक दूसरे के, Ha एंड Hc ये दोनों एक दूसरे के सिस हैं। एंड Hb Hc क्या है, Hb एंड Hc ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जेमिनल है। जेमिनल क्या रिलेशन है, जेम। तो अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखें, ट्रांस, सिस एंड विनाइल जेमिनल, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी मिल रही है हम लोगों को, हम लोगों को ट्रांस की सबसे ज्यादा कपलिंग कांस्टेंट, फिर सिस की, फिर इसकी। तो इसका मतलब एक चीज ये क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल में कि J ऑफ AB, it is larger than J of HAC and it is larger than J of BC। ठीक है बच्चों, तो ये पैटर्न हम लोगों को मिलने वाला है। यानी A और B के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो मैक्सिमम होगी। A B और B A, मतलब A B को करेगा, B A को करेगा, तो दोनों के बीच में स्पेसिंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी A और C के बीच से। और इसी तरीके से B और C के बीच में क्या होगा, सबसे कम वैल्यू हमें मिलेगी J की। अब अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको देखता हूं। अब हमारे पास मान लेते हैं कि यहां पर है Ha प्रोटॉन, Ha, यहां पर हमने लिया है Hb को, और यहां पर हमने लिया है Hc को। ठीक है, ओके। Ha Hb Hc ये इनकी प्योर केमिकल शिफ्ट्स हैं, मान लेते हैं। हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि इसमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं है, तो ये प्योर केमिकल शिफ्ट, प्योर केमिकल शिफ्ट। ठीक है, अब देखिए Ha को इसको B प्रोटॉन स्प्लिट करेगा और B को
ए प्रोटॉन स्प्लिट करेगा। तो अब हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा सिग्नल एच ए का दो पार्ट में स्प्लिट होगा, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज ड्यू टू एच बी प्रोटॉन, राइट, एच बी, जो कि एच ए के ट्रांस है। और इस सेम प्रोसीजर में आपका एच बी का स्प्लिट होगा सेम डिस्टेंस पर। ये होगा किसके कारण? एच ए के कारण। यानी एच ए एच बी के सिग्नल को स्प्लिट करेगा और बी ए को स्प्लिट करेगा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ट्रांस। ठीक है, और एच सी को जो ए स्प्लिट करेगा, एच सी को सी और ए के बीच में इंटरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, तो 1 बाई 1 करके देखना है हम लोगों को। तो यहां पर जो स्पेसिंग होगी वो कम होगी। दिस इज ड्यू टू एच ए विच इज सिस टू एच सी। तो पहले हम लोगों ने ये स्प्लिटिंग देखा, तो जे ट्रांस, ए और बी के बीच में ट्रांस और ए और सी के बीच में सिस, ये स्प्लिटिंग हम लोगों ने देख लिया। अब क्या होगा, ये एच ए की ये जो लाइन है, यानी ये सिंगलेट था, तो अब हमें ये डबलेट मिल गया। अब ये डबलेट फर्दर स्प्लिट होगा किससे? सी से। सी से ये एच ए स्प्लिट होगा, एच बी स्प्लिट होगा। ठीक है, एच बी देखिए, एच ए इससे स्प्लिट होगा। ठीक है, और बी का सिग्नल वो भी किससे? सी से स्प्लिट होगा, और इसके बाद हमारा सी का जो है सिग्नल बी से स्प्लिट होगा। तो कुल मिलाकर के इसमें दो जेमिनल कपलिंग हो जाएंगी, और ये जो है ये ट्रांस कपलिंग हो गई, ये सिस कपलिंग हो गई। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पर फर्दर इसका स्प्लिटिंग होगी इस सिग्नल की दो पार्ट में, लेकिन इस बार ये फर्दर स्प्लिट हुआ, लेकिन ये किसके कारण हो रहा है स्प्लिट? एच सी, सी प्रोटॉन के कारण, जो कि ए के क्या है? सिस है। तो हमने क्या किया पहले बच्चों, ए को बी के साथ, ए का सिग्नल की स्प्लिटिंग बी के साथ देखा। अब वो जो दो पार्ट में स्प्लिट किया है उसको हम सी से देख रहे हैं, लेकिन इस बार जे ए सी, अगर आप ध्यान से देखें तो जे ए सी इज लेस देन जे ए बी, तो इनके बीच की जो सेपरेशन है वो यहां पर क्या होगी? कम होगी। और ये लाइन भी बिल्कुल वैसे ही सेपरेट होगी जैसे ये सेपरेट हुआ है, ये भी किसके कारण? एच सी के कारण। तो ये क्या है? सिस। अब इसी तरीके से एच बी का जो सिग्नल है वो अब स्प्लिट होगा किसके कारण? एच सी के कारण, जो कि जेमिनल है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका जो है स्प्लिटिंग जो होगा वो और नैरो होगा, इससे भी नैरो होगा, क्योंकि जेमिनल का सबसे कम है। ये भी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। ये किसके कारण? एच सी के कारण, एच सी के कारण। ठीक है, तो ये तो सिस स्प्लिटिंग हुई, और ये हो जाएगी जेमिनल, जेमिनल स्प्लिटिंग। और ये ए जो है ये भी क्या होगा? स्प्लिट होगा, सी का ये सिग्नल भी स्प्लिट। ये थोड़ा
ऑलरेडी ये कम है, तो J ये हो रहा है C B के कारण HB जेमिनल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया बच्चों हमारा HA यहां से लेकर के यहां तक, ये HA प्रोटॉन का सिग्नल है, ये HB प्रोटॉन का सिग्नल है, ये HC प्रोटॉन का सिग्नल है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये है डबलेट ऑफ डबलेट, यानी डबल डबलेट भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? डबल डबलेट, डबलेट ऑफ डबलेट, डबलेट और डबल डबलेट, डबल डबलेट। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल HA का, यानी HA पहले डबलेट में स्प्लिट हुआ, फिर वो फर्दर डबलेट, यानी डबल ऑफ डबल डबलेट, और इनके बीच की स्पेसिंग ये होगी। तो इस तरीके से हम लोग J की वैल्यू के बेसिस पर और सिग्नल के सेपरेशन के बेसिस पर ये बता सकते हैं कि दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के ट्रांस हैं, सिस हैं, या वो जेमिनल हैं, विसिनल हैं, sp2 से हैं, sp3 से हैं। इस तरीके से हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। तो ये है बच्चों एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल किसका? स्पिन स्प्लिटिंग का। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं स्पिन स्प्लिटिंग की, तो देखते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग भी रिपोर्टेड है कुछ मॉलिक्यूल्स में अनसैचुरेटेड सिस्टम में। तो पहले जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है कि अगर डिस्टेंस दो हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड से ज्यादा है तो वो एक दूसरे के स्पेक्ट्रम को स्प्लिट नहीं करेंगे या एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को स्प्लिट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम में ये बॉन्ड डिस्टेंस 4 बॉन्ड तक भी जा सकती है। तो देखा जाए जनरल रूल क्या है? इन जनरल नो कपलिंग if the distance between the two nuclei, the two absorbing nuclei is more than 3 covalent bond, is more than 3 covalent bond, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो है ये ले लें, मान लेते हैं कि ये कंपाउंड हमारे पास है। तो हमारे पास कहाँ हाइड्रोजन है? आप देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और बाकी 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब अगर हम लोग बॉन्ड्स काउंट करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये एक बॉन्ड हो गया 1, ये दूसरा बॉन्ड हो गया, ये तीसरा बॉन्ड हो गया, और CH3 को अगर हम लोग एक्सपेंड कर दें, CH3 को यहां पर
CH3 को एक्सपेंड कर दें इस तरीके से, तो ये चौथा बॉन्ड हो गया। यहां पर आकर के हम लोगों को हाइड्रोजन मिल रहा है। तो ये तीसरा है, ये चौथा, यहां पर आकर के हाइड्रोजन मिल रहा है। तो दोनों हाइड्रोजन कितने बॉन्ड अवे हो गए? 4 बॉन्ड अवे हो गए। तो क्या एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट करेंगे? द आंसर इज नो। सो दिस हाइड्रोजन, ये दोनों केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, ये तीनों हाइड्रोजन केमिकली इक्विवेलेंट हो गए और ये इससे अलग हो गया। तो कितने सिग्नल्स मिलेंगे? नंबर ऑफ सिग्नल्स 2। नंबर ऑफ सिग्नल्स 2। नेचर ऑफ सिग्नल, nature of signal is singlet. No splitting is observed for this proton by these 3 and for these 3 with this proton, right? So इस मॉलिक्यूल में कोई भी हम लोगों को स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन, या ये हाइड्रोजन जो है, ये एक दूसरे से मोर देन 3 बॉन्ड्स, 2 absorbing nuclei is more than 3 bonds away, right? So if the distance between 2 absorbing nuclei is more than 3 covalent bond, then they will not show any splitting, no coupling, no splitting of spectrum, right? But if it is less than 3 bonds or up to 3 bonds, then they will show. But what is the meaning of here long range coupling? See, in some unsaturated system, this may be more than 3 bonds, right? This may be more than 3 bonds. तो बच्चों, अगर हम लोग अनसैचुरेटेड सिस्टम लेते हैं, ठीक है, बट in unsaturated system, coupling may be observed up more than 3 bonds, right? Observed up to, or observed if absorbing nuclei are apart or more than 3 बॉन्ड अपार्ट। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं। एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये है। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो आपको इसमें कितने सिग्नल्स मिलेंगे? नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू 2, और इन दोनों को ये इसको स्प्लिट करेगा, कपल करेगा, और इसका मैग्नेटिक न्यूक्लियस इसको करेगा। तो यानी दोनों बोथ सिग्नल्स appears as a
appears as a doublet, ठीक है। ये स्प्लिट हो जाएगा इसके कारण और इसका एब्जॉर्प्शन स्प्लिट होगा इसके कारण। तो इस तरीके से ये यहाँ पर लॉन्ग रेंज कपलिंग हम लोग को मिल रही है 1 2 3 4। तो अनसैचुरेटेड सिस्टम में यूजुअली हम लोगों को अप टू 4 बॉन्ड्स 5 बॉन्ड्स तक भी जो है हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यानी हाई रेजोल्यूशन पे अगर हमने स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया है तो हम लोगों को ये कपलिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है बच्चों लॉन्ग रेंज कपलिंग अप टू 3 बॉन्ड इट इज नॉर्मल, but beyond 3 bond 4 bond 5 bond then it is what said to be long range coupling, right? For example, if you can see, we have already discussed, see here in ortho how many bonds away, see in ortho, see this is number 1, this is number 2, this is number 3, so it is 8 hertz. But if you take this meta, so this is 1 2, this is 3 and here 4, so 4 bond away is there, so this is also, and here 5, right, here 5. So sometimes this 1 2 3, this is called 3, we simply write here 3 means 3 bond coupling we are observing here 1 2 3 4 bond coupling, and here 1 2 3 4 and 5 bond coupling, right? So with increase in the distance you can see this coupling constant gradually what magnitude decreases, right? So this is also an example of long range coupling. This is also an example of long range coupling, ठीक है बच्चों, गुड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज कपलिंग भी ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन वो तब जब हमारा सिस्टम कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा, यानी sp2 होगा या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। यहां पे देखिए, मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, सपोज करिए ये मॉलिक्यूल है HBr CH3 Br COOCH3, ठीक है। मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये देखिए स्टीरियोजेनिक कार्बन है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए ये 3 के तीनों हाइड्रोजन क्या है, इक्विवेलेंट है, ये एक सिग्नल देंगे NMR के स्पेक्ट्रम में, ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, ये इससे डिफरेंट आपको इसका सिग्नल मिलेगा। इन दोनों की जरा टेस्टिंग किया जाए, ये सारे हाइड्रोजन होमोटॉपिक हैं, ये भी सारे हाइड्रोजन होमोटॉपिक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इन दोनों को देखा जाए, तो अगर जैसे ही आप इसको हटा करके कोई ग्रुप यहां पर लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, स्टीरियोजेनिक हो जाएगा। एक स्टीरियोजेनिक कार्बन ऑलरेडी था इसमें, तो ये मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा आपका डायस्टीरियोमर। तो बेसिकली ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर डायस्टीरियोटॉपिक हैं। क्या है बच्चों, डायस्टीरियोटॉपिक, अब देखिए ये डायस्टीरियोटॉपिक है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे, राइट। अब मान लेते हैं हमने इसको HA मार्क कर दिया, HB, तो अगर ये पूछा जाए इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने सिग्नल्स मिलेंगे, टोटल सिग्नल्स मिलेंगे बच्चों, टोटल सिग्नल्स मिलेंगे, एक मिलेगा OCH3 का, OCH3 मतलब इस हाइड्रोजन का जो O के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा मिलेगा हम लोगों को CH3 का, तीसरा मिलेगा हम लोगों को HA का, और चौथा मिलेगा HB का। तो बच्चों इस मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम में हम लोगों को मिलेंगे टोटल 4 सिग्नल। कितने सिग्नल मिलेंगे बच्चों, 4, ठीक। HA और HB का अलग और इन दोनों CH3 का अलग, क्लियर। अब देखिए,
अब देखा जाए कि ये CH3 इसके साथ स्प्लिटिंग शो करेगा या नहीं करेगा। तो काउंट करिए अगर आप यहां पर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा क्या 4। तो ये हो गया चौथा बॉन्ड, ये हो गया चौथा बॉन्ड। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन Ha और ये हाइड्रोजन CH3 का हाइड्रोजन, दोनों कितने बॉन्ड अवे हो गए? 4 बॉन्ड अवे हो गए। सो देयर इज नो कपलिंग बिटवीन दीज टू। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज नो कपलिंग between CH3 proton and Ha और Hb, राइट। इन दोनों के साथ इस CH3 के प्रोटॉन की कोई कपलिंग नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, will these two will couple to each other? The answer is yes. Geminal coupling is there. So both hydrogen are at the same carbon, but they couple or they split the spectrum of each other. So Ha and Hb coupling between Ha and Hb, ठीक है। coupling between Ha and Hb. Why they are coupled to each other? Because they are magnetically non-equivalent, they are diastereotopic, so they appears at a different place in the spectrum, right? So what is the nature of spectrum? See, the nature of spectrum is proton of OCH3, this should be singlet. Proton of CH3, singlet. Ha, doublet, and Hb, doublet. ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से 4 सिग्नल आपको मिलेंगे और चारों का मैंने नेचर भी यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। OCH3 सिंगलेट, CH3 सिंगलेट, Ha डबलेट, Hb डबलेट, राइट।